हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल BBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। Thank you for being present here. Thank you for watching this video. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला ही कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय से कुछ कोशिश चल रही है आपकी, बहुत समय से किसी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं, न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली वो बात होने वाली है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो ये जो अंधेरा है ये धीरे धीरे कम हो रहा है एंड जो लाइट पार्ट है वो ज़्यादा है इस पिक्चर में। एंड ये जो बटरफ्लाई है ये अपने कोश में से जस्ट बाहर निकला है। जो बटरफ्लाइज है वो अपने कोश में से सुबह के समय निकलते हैं बाहर, पर जो प्रोसेस होता है फ्रॉम कोकून टू बिकमिंग अ बटरफ्लाई वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही समस्या वाला होता है, बहुत ही कठिन होता है। एंड आपने ये जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी फेम, पॉपुलैरिटी, जो भी रिकग्निशन, जो भी काम आपने किया है उसका जो क्रेडिट आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पे स्पेशली जो आर्टिस्ट्स है या जो सोशल मीडिया पे खुद के काम को करना चाहते हैं, बहुत समय से कोशिश किए जा रहे हैं पर उनको जैसा ब्रेक चाहिए वैसा मिला नहीं है, तो ये आपकी साइन है कि वो मिलने वाली है। ये मुझे किसी एग्ज़ाम की भी मतलब एग्ज़ाम में भी कोई टॉप करते हुए या बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हुए दिख रहा है। एंड ये जो है ये कोई अच्छा रिश्ता या जो भी समस्याएं आपके मैरिड लाइफ में या आपके लव लाइफ में चल रही थी उनसे भी छुटकारा आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं आप किसी चीज़ का, तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि इसके वजह से आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस समय आपको जो आपके स्लीपिंग पैटर्न है उस पर स्पेशली ध्यान देना होगा। सोते वक्त वो जो 6 से 8 घंटे है वो प्रॉपरली नींद आपकी होनी ही चाहिए, अनइंटरप्टेड स्लीप, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेशन के लिए, खुद के लिए मेडिटेशन नहीं तो फिर खुद के लिए जहाँ पर आप अकेले हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ काम अगर आप करते हैं, वॉक पे जाते हैं या कुछ भी गार्डनिंग करते हैं, जहाँ पर आप जो काम करते हैं वो सिर्फ खुद के लिए करते हैं, खुद के एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, ऐसा समय आपको खुद के लिए निकालना है। मेडिटेशन जिससे आप जो आपके ईश्वर है उनसे बात करते हैं, जिसमें आपका और आपके ईश्वर का जो कम्युनिकेशन है वो होता है ऐसा समय, ठीक है। मतलब शोर नहीं, कुछ नहीं, आजू बाजू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाकर 10-15 मिनट, 20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट दिन के आपको निकालने हैं जहाँ पर आप शांति से, अगर मेडिटेशन नहीं करनी है, आपको चैंटिंग नहीं करनी है तो बस शांति से जाकर एक जगह पे बैठ जाइए। अपने दिमाग में से जो भी थॉट्स है, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उनको निकाल दीजिए, ओके। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप जिस भी अपॉर्चुनिटी, जिस भी अवसर का आप वेट कर रहे हैं वो यहाँ पर मिल रही है। किसी के अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो उससे उनको छुटकारा मिल रहा है।
एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब फिज़िकल टैंजिबल रूप में कोई चीज़ आपके पास आ रही है। ये बहुत समय से, जैसे मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी बताया, बहुत समय से जिस भी चीज़ का आप कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। एंड ये मतलब इसके लिए और अब स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये जब आएगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जब बेबी आएगा या बेबी आपके मतलब गर्भधारणा जब होगी, जब आप प्रेग्नेंट होंगे, तब आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप अभी स्ट्रेस लेते रहे तो आप अपने हेल्थ को, आप अपने जो नर्वस सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या सिमिलरली बाकी चीज़ों में भी। तो आपकी हेल्थ अप टू डेट होनी चाहिए। ये आने वाला जो समय है वो आपके लिए बिज़ी होने वाला है, तो उससे डील करने के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बदलाव हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कोश में से ये जो बटरफ्लाई है, ये जो तितली है वो निकलती है। वो जो प्रोसेस होता है बहुत पेनफुल होता है, पर यहाँ पर आपको खुद से एक संकल्प करना है, एक गांठ बांधनी है कि जो चीज़ें मुझे मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने से रोकती है, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग मुझे अपने जीवन से बाहर निकालने हैं। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 हफ़्ते से बारिश चल रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है एंड कफ हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उस पर आपको ध्यान देना है, एंड जो भी निगेटिविटी है उससे अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो पंछी है, इसके खाली ये स्केलेटन्स है, इसके स्केलेटल रिमेन्स हैं यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें सर्व नहीं करती, जो चीज़ें आपको आपका पोटेंशियल अचीव करने से रोकती है, ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई मेनली आपको करना है। एंड आपको जो भी सिचुएशंस ऐसी है जो स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंग्जाइटी आपके लिए क्रिएट करती है, ऐसे सिचुएशन में से बाहर निकालना है खुद को। यहाँ पे फादर ऑफ वॉन्ड्स या आप ही का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का रूप है ये, 0 टू हीरो की जर्नी ये बताता है। एंड यहाँ पर क्योंकि ये एक नाग है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किंग कोबरा है, तो इनका जो ये फ़न है, इनकी जो ये फणी है, नाग फणी जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे ओपन है। तो आप जो है, अगर प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आप हैं, मुझे ये फीलिंग बार बार आ रही है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नाग हर किसी को डसता नहीं है, बट वो अगर फ़नी उनकी ऐसे ऊंची हो, नाग फ़नी अगर आप देख लें तो आप डरते ज़रूर है, राइट, कि इस उनके सामने जाए या ना जाए। तो ये आपको करना है, ये जो रुतबा है ये आपको क्रिएट करना है खुद के लिए। एंड आपने काम किया है उस पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड है वो बताता है कि आपने काम किया है। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड्स बताते हैं आपने काम किया है। आपके पास अब वो एनर्जी, आपके पास अब वो ताकत, आपके पास अब वो जो कंसिस्टेंसी है वो है आपके पास, वो दूरदृष्टि है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है अचीव, ये आपको सब पता है। अब बस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, ओके। जो सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको साइड में हटा दीजिए। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, फादर ऑफ कप्स। यहाँ पे है ना, आज के रीडिंग्स में मैंने नोटिस किया कि जो मैस्कुलिन कार्ड्स है, मतलब किंग हुए या एम्परर हुए, वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन साइड, एक्शन लेने वाली साइड जहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पर आप
का जागरूक हो रहा है। एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन है, मतलब जो मैस्कुलिन है, जो घर के मर्द जो होते हैं, जो मेन है घर के, वो जनरली फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड यहाँ पर आप वो अचीव भी कर रहे हैं। फादर ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स से ये भी देखिए, एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। ये फादर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपके सराउंडिंग्स में चल रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो डेक में किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखेंगे तो वो तूफ़ान के बीच में समंदर में बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आजू बाजू में उनके क्या चल रहा है। तो जो प्रीवियसली जो भी बातें ट्रिगर करती थी आपको, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती थी, उनसे डील करना आपने सीख लिया है। एक्शन कैसे लेनी है, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, ये आपने अच्छे से सीख लिया है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप ईश्वर के और करीब हो गए हैं। एंड ये जो दोनों ही किंग है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये बताता है कि लेवल अप हो रही है। यहाँ पर किसी के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपका जनरेट हो सकता है अगर आप चाहें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये कोशिश करनी है कि जो भी रुकावटें हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है एंड सॉल्यूशंस कैसे उस चीज़ पे, उस प्रॉब्लम पे निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे बोल्डनेस, यहाँ पे वीरता, यहाँ पे शौर्य आपको दिखाना है टू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगेन एक्शन की ही बात मैं कर रही थी, डिवाइन मैस्कुलिन की बात यहाँ पे कर रही थी मैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जैसे मैंने कहा, ये जो ब्लैक पार्ट है, ये जो डार्क पार्ट है, जो प्रॉब्लम है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। अब जो है सुबह, नई सुबह होने जा रही है एंड ये जो है, ये ब्राइट फ्यूचर आपकी तरफ लेकर आ रही है। टाइम टू, जो भी आपके सपने हैं उनके पीछे जाइए। जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से खुद को पीछे मत रोकिए। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत समय से कोई प्रमोशन का वेट कर रहा था तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। लाइफ पर्पस किसी को खुद का मिल रहा है। लाइफ पर्पस के थ्रू आप एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब आपकी हॉबी है कोई, आपने पढ़ाई कुछ और की है, आपको पसंद कुछ और है, 9 to 5 कुछ और करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, एंड साइड बाय साइड कोई यूट्यूब चैनल या कोई इंस्टाग्राम पेज खोला हुआ है, जिसकी वजह से आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है। ट्रैवल, यहाँ पे ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग मतलब स्टेट ऑफ माइंड भी आपकी चेंज हो सकती है। ये माइंड विचार जैसे करते हैं उसमें भी बदलाव इंडिकेट कर सकता है ट्रैवल मतलब। या फिर आप जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं उसमें से फ़िज़िकली भी आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत समय से अगर ट्रैवल आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। बहुत समय से आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो वो भी हो सकता है। वो आपके लिए शुभ होने वाला है, वो जो ट्रैवल है वो। एंड फ्रेंडशिप, यहाँ पे सोल ट्राइब, आपकी जो लोग आपको पसंद है उनके साथ टाइम बिताएंगे आप। ये किंग ऑफ कप्स जो है, ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव पिताजी है, ये फादर है। एंड आप भी या आपके लिए वैसे प्रोटेक्टिव जो लोग हैं वो आपके जीवन में एक तो आ रहे हैं, नहीं तो फिर ऑलरेडी है, तो आप उनके साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे इन द कमिंग डेज। ओके, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।